हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। एंड कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे एंड हम सब भी ठीक हैं। एंड आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ मैं। सुबह के 10 o'clock हो रहे हैं और मैं यहाँ नहा धो के एकदम अपना काम फ्री हो के करके और भगवान की पूजा करने आ गई हूँ। एंड आज डेट है 30 एंड मतलब डे है फ्राइडे। तो मतलब वीडियो तो तब की बनी हुई है, लेकिन मुझे रेमिक्स करने का टाइम नहीं मिला था, इसलिए थोड़ा लेट हो गया ब्लॉग डालने में ये आज का। तो अब मिक्सिंग करके और मैं आज डाल रही हूँ। तो यहाँ पे मैं भगवान को नहला रही थी, मेरा काम हो गया था, मतलब अप्रॉक्स हो गया था, नहा धो ली थी। और देवांश गया है आज स्कूल, उसको सुबह एकदम स्कूल भेजा है। और मतलब मैं झाड़ू पोछा वगैरह किया, वही डेली रूटीन का काम करके नहा धो के अपना खाना मतलब भगवान की पूजा करने आ गई थी। तो अब मैं यहाँ पे लगा रही हूँ मशीन। नहा धो लिए हैं सभी, तो हो गए हैं कपड़े। और आजकल मुझे है ना नवरात्रों में डेली मशीन लगानी पड़ रही है, क्योंकि अभी क्या हम सबके दो दो जोड़ी कपड़े हो जाते हैं। दिन में अलग, फिर नाइट में हम अलग चेंज करके जाते हैं गरबा खेलने, तो वहाँ पे भी बच्चे बहुत जल्दी गंदा करते हैं। और देवांश के स्कूल के फिर अलग हो जाते हैं, तो मतलब बच्चों के तो तीन तीन जोड़ी कपड़े हो रहे हैं, तो इसलिए मुझे डेली मशीन लगानी पड़ रही है। तो मैं यहाँ मशीन में कपड़े डालने आ गई थी। मैंने जब तक कपड़े लग जाएंगे तो 12 बजे मतलब धुल जाएंगे 1 घंटे में, तो अपना मतलब आराम से सुखा दूंगी। अभी तो धूप बहुत तेज़ पड़ती है, मौसम में ठंडापन है लेकिन धूप तो तेज़ हो रही है। तो यहाँ पे मैं आ गई थी अपने लिए एप्पल काटने। मैं नाश्ता कर लेती हूँ एप्पल का, और सुबह से कुछ नहीं खाया हुआ। और अभी आजकल नहीं हो रही है नींद पूरी, मतलब पूरी रात गरबे खेलते हैं। कम से कम गरबे होते हैं 2 o'clock तक तो होते ही हैं। हाँ, 2 o'clock तक होते हैं। और अभी तो और ज़्यादा लेट तक होंगे जब बच्चों की छुट्टियाँ हो जाएंगी। तो अभी तो छुट्टियाँ नहीं है बच्चों की, तो इसीलिए मतलब 1 o'clock 2 o'clock तक बंद कर देते हैं। तो आते आते घर पे हमें 2 o'clock हो जाते हैं, फिर सोते सोते तो 3 o'clock हो जाते हैं। तो नींद पूरी नहीं हो रही है, तो हालत ख़राब हो रही है। इसीलिए मैं घर का एक्स्ट्रा एक भी काम नहीं कर रही हूँ, क्योंकि रात में गरबे खेलने होते हैं और फिर दिन में थोड़ा सोना बहुत ज़रूरी हो गया है। बच्चों को भी सुलाती हूँ, खुद भी सोती हूँ, तो ज़रूरी हो गया है। नहीं तो नींद पूरी नहीं होगी तो तबीयत ख़राब हो जाएगी, और बच्चे भी फिर नहीं सोते हैं। तो यहाँ बैठ के मैं नाश्ता कर रही थी, इसको भी नाश्ता करा रही थी। मैं बोल रहा था मैं दही खाऊंगा, तो मैं दही खिला रही थी, और ये यहाँ बैठ के टीवी देख रहा है। और आज मैं लंच में, आज सुबह मतलब देवांश गया था ना, तो बनाए थे मैंने आलू फ्राई, मतलब सूखे आलू काट के फ्राई करते हैं ना, उस टाइप से बनाए थे। तो वही रखी हुई है, तो मैंने सूखी सब्जी रखी हुई है, तो मैं क्या बनाऊँ यही सोच ही रही थी कि फिर मुझे ध्यान आया कि लौकी पड़ी हुई है, लौकी का रायता बनाती हूँ। तो मुझे लगा कि लाओ मैं आप लौकी के रायते की रेसिपी शेयर ही कर देती हूँ। हालांकि आता होगा सबको, लेकिन मैं एक बार बता ही रही हूँ कि मैं ऐसे बनाती हूँ। तो बस मैं मतलब लौकी को छील लिया था, यहाँ काट रही थी, सीधे कुकर में ही काटा था, क्योंकि मुझे बर्तन ज़्यादा करना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि धोने खुद ही पड़ते हैं ना। तो बर्तन कुकर में ही काट के और कुकर में ही धो लिया था, धो के तुरंत इसको बॉईल करने के लिए चढ़ा दिया था। अब मैं थोड़ा सा, मेरे पास टाइम था तो मुझे लगा कि ये काम करना ज़रूरी है, क्योंकि अभी क्या डेली नाइट में हम तैयार होके जाते हैं गरबों के लिए। ज्वेलरी, मेकअप का सामान और थोड़ी चीज़ ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती है ना, वो इधर उधर इतनी फैल गई हैं बहुत ज़्यादा। और जब मैं तैयार होने बैठती हूँ ना, फिर मिलती नहीं है बहुत सी चीज़ें, वो इधर फैल गई, वो इधर। और बच्चे भी फिर साथ में होते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें, और मतलब एक होता है ना, मैं पर्टिकुलर सेट करके रखती हूँ कि जैसे सिल्वर ज्वेलरी इसमें है तो इयररिंग्स ऐसे रखे हुए हैं, नेकलेस अलग रखती हूँ, और मतलब ये जूड़ा पिन अलग रखती हूँ, इस टाइप से रखती हूँ। तो अभी ये सब पूरा मेकअप करके जाना पड़ता है, और कपड़े भी एकदम सेफ्टी पिन वगैरह। तो कपड़ों को तो मैं सबसे लास्ट में एकदम फिनिशिंग करूँगी, वो तो अलमारी में रखती जा रही हूँ, जैसे साड़ियाँ, लहंगे वहंगे। तो मुझे लगा ये सामान ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब मेकअप करने बैठते हैं ना, तब इतनी जल्दी होती है रात को कि तुरंत तैयार होके जाना पड़ता है, और फिर सामान नहीं मिलता, तो फिर ये लगता है कि अरे कहाँ गया ये चीज़ें। तो मैं यहाँ, मेरे पास टाइम था, तो मैंने कहा ये काम ज़रूर कर लेती हूँ। अब मैं कुछ चीज़ें छोटी छोटी थी कि जो मतलब जैसे होता है ना, नेकलेस में से कुछ निकल गया या इयररिंग्स में से इसका पेच ही निकल गया, तो वो सब भी मैं सेट करके रख रही थी। मैंने कहा इनको पहले कर लेती हूँ। अभी तो बाकी के 4 ही दिन गए हैं नवरात्रों में, अभी तो 5 days बाकी हैं, तो मतलब अभी तो काफ़ी बाकी है। तो फिर क्या, नाइट में और ज़्यादा लेट तक गरबा होता है, तो फिर और टाइम नहीं मिलेगा नाइट में कि आप मतलब दिन में कि आप ये सब चीज़ें काम कर सको। तो मैं यहाँ काम ही कर रही थी कि फिर ना सीटी आ गई, तो गैस बंद करने गई थी, और यहाँ पे आ गए थे ये। अब देखो, ये मेरा काम बढ़ाएगा, ये मेरा काम बढ़ाता है। अभी मैं तैयार होती हूँ ना, तो आधी चीज़ें मेरी मेकअप किट में फैला देता है कि इसको ये कर दूँ, इसको ये कर दूँ। छोटे बच्चों के साथ यही होता है, जिसके छोटे बच्चे होते हैं ना,
वो भले बखूबी समझती होंगी कि उनके साथ मैनेज करना कितना मुश्किल हो जाता है, और ये मानते और नहीं है बच्चे। तो यहाँ पे मैं अपनी मतलब नेकलेस वाले नेकलेस अलग रखे थे, तो ये एक मैंने टोकरी बना रखी है जिसमें मैं अपने क्लेचर और ये रबर बैंड वगैरह ये सब चीज़ें रखती हूँ, जैसे होते हैं ना स्टैंड, छोटी छोटी चीज़ें, वो सब चीज़ें रखती हूँ। यहाँ सेफ्टी पिन अलग डब्बे में रख रही थी, जैसे सेफ्टी पिन होती है वो सब चीज़ें मैं ऐसे ही मैं अलग अलग चीज़ें सब चीज़ें अलग अलग ही रखती हूँ, ऐसे नहीं मेकअप किट में सारी चीज़ें अलग भर के रख दो। और यहाँ ये जूड़ा पिन्स और साइड पिन्स होती हैं वो अलग एक छोटे से डब्बे में भर के रखती हूँ। तो ये सब चीज़ें ही सेट कर रही हूँ मैं। और मैंने कहा मैं अपनी ये जो होती है ड्रेसिंग टेबल वो अनसेट हो गई है, तो इसको मैं सेट कर दो। और यहाँ पे ये मेरी मेकअप किट, ये मेरी शादी की मेकअप किट है। तो अभी क्या है इसमें मैं मतलब जैसे होता है ना कि एक्स्ट्रा सामान मतलब कभी कभी तैयार होने वाला सामान, तो वो सब चीज़ें मैं इसमें रखती हूँ। क्योंकि ये क्या है कि ड्रेसिंग टेबल में इतना सामान हो जाता है कि नहीं मतलब ज़्यादा रख दो तो फिर प्रॉब्लम होती है, ज़्यादा मतलब एकदम कंजेस्टेड हो जाती है तो नहीं अच्छा लगता है। इसलिए मैं उसमें अपना सामान अलग रखती हूँ जिससे कि बच्चे भी नहीं छूते हो, आराम से सेफ्टली रखा रहता है। और यहाँ साफ़ ही कर रही थी तो मुझे लगा कि एक गीले कपड़े से अभी अपनी ड्रेसिंग टेबल को भी पोंछ देती हूँ, साथ साथ सफाई भी हो जाएगी। हालांकि साफ़ थी फिर भी मुझे लगा कि लाओ इसको थोड़ा सा साफ़ और कर देती हूँ। तो यहाँ मैंने पूरी ड्रेसिंग टेबल अपने गीले कपड़े से पोंछ दी थी, साफ़ हो गई थी। और यहाँ अपने ड्रॉर है जो मेरी ड्रेसिंग टेबल के नीचे, जिसमें मतलब मैं ये अपने ज्वेलरी और ये सब चीज़ें जूड़ा सामान ये सब चीज़ें फुल कंप्लीट एकदम अच्छी तरह रखती हूँ। तो मैं वहीं उन्हीं को सेट कर रही थी, पहले इसको पोंछ रही थी मैंने अब हुआ है तो इसको साफ़ ही करके अपना लगा ही देती हूँ। हालांकि साफ़ था फिर भी मतलब मेरा ऐसा ही है, खाली कर दिया तो होता है, मेरा मन होता है ना मोस्टली हर गृहिणी का यही होता है कि कोई चीज़ कर रही हो तो उसको साफ़ ही कर दो। तो यहाँ मेरी ये लौकी भी बॉयल हो गई थी, तो इसको फिर मैंने एक मतलब निकाल लिया था, पानी अलग कर दिया था, और इसको मैं थाली में करके मैश कर रही हूँ। इसको आप पीस भी सकते हो और मैश भी कर सकते हो, तो मैं क्या पीसो फिर मिक्सर हो जाता उसको धो, तो मैं ये मैसर से मैश कर रही थी। फिर मैंने यहाँ छाछ बनाई थी और मतलब जिसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा थिक नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा थिक नहीं अच्छा लगता, हल्का सा पतला। तो मैंने आधी ही लौकी इसमें डली थी, तो मैंने आधी फिर बचा के रख दी थी, नेक्स्ट डे फिर बना लिया था उसका। तो इसमें लाल मिर्च, काला नमक और यही सब चीज़ें डलती हैं, सिंपल सा बनता है, इतना नहीं बस लेकिन बहुत टेस्टी लगता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। लौकी का रायता, आलू का रायता, ये सब चीज़ें अच्छी लगती है। इवन गाजर का रायता मैं और कद्दू का रायता, बहुत सारी चीज़ें होती है कि मतलब काफ़ी अच्छे। और इसमें मैं लगाती हूँ तेल का तड़का, मतलब छौंक, हमारे यहाँ छौंक बोलते हैं। तो यहाँ पे मैं सरसों का तेल गरम कर रही थी। हमने तो हमेशा देखा है कि सरसों का तेल का तड़का ही लगता है, और हींग जीरे का, मम्मी हींग जीरे का लगाती थी। और मैं अब इसमें क्या छोटी छोटी हरी मिर्च काट के डालती हूँ, अच्छा बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आप है ना ऐसे भी डाल सकते हो, हरी मिर्च धनिया आपके पास है तो उसको पीस के और रायते में मिक्स करके बनाओ, रायता बहुत टेस्टी बनता है। मैं मतलब बूंदी का रायता बनाती हूँ तो मोस्टली ऐसे ही बनाती हूँ, हरी मिर्च धनिया पीस के फिर रायते में ही उसको मिक्स कर लेती हूँ। तो यहाँ मेरा तेल गर्म हो गया था, उसमें मैंने जीरा हींग डाला था, फिर उसमें डाल दी थी हरी मिर्च और इसमें तड़का मार दिया था। इसको खोलना नहीं है, ये तो है, आप कभी भी तड़का मार के कोई भी चीज़ को तुरंत नहीं खोलो, उसको ढक के ही रख दो कम से कम 15, तो उसमें है ना बहुत अच्छी सी स्मेल और मतलब क्या बहुत अच्छी खुशबू हो जाती है, काफ़ी अच्छी। तो यहाँ पे टाइम था थोड़ा खाना बनाने के लिए, तो ये मुझे लगा था कि इसके नेल काट देती हूँ, नहीं तो ये क्या अभी बहुत टाइम से इसको एक आदत हो गई थी कि अपने नेल अपने मुंह से ही काटता था, तो नेल काटने की ज़रूरत ही नहीं होती थी। तो अभी थोड़ी हाल फिलहाल में इसकी ये वो वाली आदत है ना, थोड़ी छूटती जा रही है, कम हो गई है। तो इसके थोड़े नेल बढ़ गए थे एक दो, तो मुझे लगा जिसको काट ही दे दो, नहीं तो बढ़ जाएंगे, तो फिर इसको वही आदत हो जाएगी कि मुँह से नेल काट लेगा। मैं यहाँ खाना बना रही थी क्योंकि देवांश का हो गया था आने का टाइम, मतलब स्कूल से आने का टाइम हो गया, तो मुझे लगा खाना बना के तैयार ही रखती हूँ जिससे वो आके तुरंत खा लेगा, फिर मैं भी उसी के साथ ही खा लूँगी। तो यहाँ खाना ही बना रही थी कि ये बीच में आ गया था और बहुत परेशान कर रहा था, पता नहीं क्या क्या बोलता है कि ये दे दो वो दे दो, ये क्या अकेला रह जाता है ना तो ये बोर हो जाता है। आज ये भी ऑफिस गए हुए हैं और देवांश भी अपना स्कूल चला गया है, तो ये अब फिर ऐसे ही करता है, चिड़चिड़ करता है। टीवी भी तो कितना देखे, टीवी ये चीज़ हो जाती है छोटे बच्चों की। नेक्स्ट ईयर इसका एडमिशन कराना है, तब इसको फ्री होंगे, मतलब तब ये बिजी होगा, अपना स्कूल जाया करेगा, फिर इतना थक जाया करेगा कि आके सो जाया करेगा, और क्या। तो यही है। फिर मेरा खाना बन गया था, तो यहाँ मेरी किचन क्लीन हो गई थी और अब इतनी थकान हो रही थी, मन कर रहा था कि बस खाना खाओ और सो जाओ।
क्योंकि रात में शायद 2-3 घंटे ही सोना हुआ होगा ना। 3 o'clock पे तो सोए थे और 6 o'clock पे मैं जग गई थी, तो खाली 3 घंटे ही सोना हुआ और 3 घंटे में नई नींद पूरी हो पाती है। यहाँ झाड़ू पोछा किया था और उसके बाद देखो ये देवांश ने पूरे मतलब छोटा पेपर लेके और सीजर ले लेता है उसको, है छोटी सीजर ले लेता है, उसको काट काट के ये फेंकता रहता है। और देखना अभी तो 2-3 टॉयज़ फिर निकल आएंगे। मतलब इसके तो जब झाड़ू लगाऊँ मैं तभी टॉयज़ मिल जाते हैं, कभी भी आप चाहे कितना भी कर लो। तो अब मेरा यहाँ मैंने मतलब सफाई वफाई हो गई थी और हम खाना पीना खा के सो गए थे। अब मैं आपको मिल रही हूँ यहाँ शाम को 7 o'clock हो रहा होगा, शायद 6:30 या 7 o'clock हो रहा है। तो यहाँ पे मैं दूध निकाल के उसकी मलाई निकाल रही हूँ, ये बच्चों को दूंगी दूध। तो मैं इनसे ये अभी जग के आए हैं, बच्चे सुला दिए थे मैंने। 3 o'clock पे सोए थे हम, तो अभी जगे हैं। मैं तो 6 o'clock पे जगी थी और ये बच्चे जगे हैं एकदम अभी जग के आ रहे हैं। तो इनके लिए मैं दूध और चाय वाय बना रही हूँ। तो यहाँ मैं चाय ही चढ़ाई है मैंने, चाय चढ़ा रही थी कि देवांश की फरमाइश हो गई कि कुछ खाने को दे दो चाय के साथ। तो मैंने बोला चल ठीक है पोहा बना लेती हूँ। थोड़ा सा पोहा बना लिया था मैंने, तो बस आज का डिनर हमारा यही हो गया था फिर। क्योंकि अभी क्या ये राम को हल्का खाने का ही मन करता है, ज़्यादा खाने का नहीं मन करता है कि हैवी कुछ भी खाओ। और अभी क्या हम शाम को गरबा खेलने जाते हैं नीचे रात को, तो रात को वहाँ मिलता है नाश्ता। आपको गरबा करेंगे पहले 2-3 घंटे, फिर आपको मिलेगा नाश्ता तो वहाँ पर भी खाना हो जाता है। तो इसीलिए पोहा में ही आज मेरा डिनर हो गया था। ये थे नहीं, ये तो ऑफिस गए हुए हैं, तो आज ये लेट नाइट आएंगे। तो यहाँ मेरा पोहा बन गया था। फिर मैं इसमें डाल रही थी सेव, क्योंकि देवांश बिना नमकीन के बिल्कुल भी पोहा नहीं खाता है, तो इसको बिल्कुल पोहा में नमकीन चाहिए। एंड ये था हमारा डिनर, चाय पोहा, और ये शिवांश पी रहा है अपनी कॉफ़ी। और ये थोड़ी बहुत ही पिएगा कॉफ़ी, पीना तो है नहीं, इसको बस बनवाना है। लेकिन प्रॉपर हर चीज़ चाहिए उसको बराबर में। पोहा भी खाऊंगा और ये चाय मतलब कॉफ़ी भी पीऊँगा, सब कुछ चाहिए, बस खाना कुछ नहीं है। लेकिन तो यहाँ हम अपना डिनर ही कर रहे हैं, मतलब फिर बाद में भूख नहीं लगी थी किसी को, तो वही चाय पोहा खा रहे हैं। और यहाँ हम फिर उसके बाद जाऊंगी मैं तैयार होके। तो यहाँ 10 o'clock पे मैं तैयार हो गई थी। ऐसे मैंने जूड़ा बनाया है और प्लीज मुझे बताना। और ये मैंने चनिया चोली पहना है पूरा, आई थिंक आपको दिखेगा नहीं, देखो इस टाइप से। ये मैंने चूड़ियाँ पहनी है थोड़ी थोड़ी, नेकलेस पहना है, झुमके पहने हैं, और बस यही है। एंड यहाँ पे खूब गरबा किया था आज तो, क्योंकि कल थी बच्चों की छुट्टी, सैटरडे की मुझे सबकी छुट्टी है। और बहुत ज़्यादा भीड़ थी आज तो, सभी लोग आए थे और 3 o'clock तक हुआ था गरबा। और यहाँ पे हम एक स्टेप है, मतलब गुजराती में गाना है, मतलब उस पर यही स्टेप किए जाते हैं, तो वो सब कर रहे हैं। बहुत मस्ती की थी आज तो, बहुत अच्छा लगा था। तो बस आज का व्लॉग मैं यहीं फिनिश कर रही हूँ। तब तक के मतलब मिलती हूँ आपके एक नए व्लॉग में और नई प्यारी से यादों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, राधे राधे, बाय।